नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है हमारे चैनल का अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और आज मैं आप लोगों से इस चैनल पे बात करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, क्या सिलेबस है, सारे प्रोग्राम पे मैं आप लोगों से बात करूंगा एक एक चीजें देखते हुए। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। और ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप फॉलो कर लेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे मैं अपने सभी क्लास के पीडीएफ और सभी क्लास का लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और जरूरत पड़ी तो मैं पर डे का, डेली का न्यूज़पेपर का पीडीएफ भी, और भी जो आप लोग के पढ़ाई से संबंधित चीजें हैं, मैं वो इस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे शेयर करता हूँ। आप टेलीग्राम पे जाके इस लिंक को सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आप इसको फॉलो कर लें। और दूसरा है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इसमें आपको करना को कुछ नहीं, मोबाइल के प्ले मतलब गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ से उसको सर्च करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, वो, और उसी ऐप को डाउनलोड करके आपको ये मिलेगा। और ये सारी क्लासेस फ्री होंगी। और इस क्लास पे मैं एक क्लास 3:30 बजे से ले रहा हूँ, जिसमें मैं पूरे एक साल के करंट के क्वेश्चंस, जो भी एक साल के करंट के क्वेश्चंस हैं, जो इस बार जो लोग 2021 में प्रीलिम्स देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो लोग नहीं देंगे, जो लोग आगे देंगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत कुछ सारी चीजें, बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी। तो जरूर इस क्लास को ज्वाइन करें 3:30 बजे से अनअकैडमी ऐप पे। और एक मैं 5 बजे से 5 PM से क्लास शुरू करने वाला हूँ इसी पे। इस पे क्या है कि मैं एनसीईआरटी का इस पे भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या जो भी जीएस का विषय हो। क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अभी मैं जियोग्राफी, अरे सॉरी, हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ। और आप ये दोनों क्लास जरूर ज्वाइन करिए अनअकैडमी ऐप पे 3:30 बजे से 5 बजे से। इसी लिंक पे मिलके आप मेरे उस चैनल को भी फॉलो कर लेंगे। तो दोनों चीजों को आप फॉलो कर लेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें मिलेंगी और बहुत ही आसानी से आप इस क्लास को देख सकते हैं। और इसके लिए आपको करना को कुछ नहीं, अपने मोबाइल पे गूगल प्ले पे जाना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी पे, हाँ, हर कदम पे मदद करेंगे। ये है सारी अपकमिंग कोर्सेज अनअकैडमी की। ये सारे कोर्स अभी शुरू होने वाले हैं। और ये है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान। दो तरीके का प्लान है, एक प्लस है, एक आइकॉनिक है। प्लस जो है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स है, यानी जीएस का फाउंडेशन बैच होता है। फाउंडेशन बैच, इस पे क्या है, आपको डेली लाइव क्लासेज में मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। आप टेस्ट सीरीज का भी अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लास भी अनलिमिटेड देख सकते हैं। और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल, यानी टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। और जीएस का फाउंडेशन जो है मिनिमम 1 साल का समय लगता है इसको कवर करने में। तो अनअकैडमी ने ये 3 प्लान रखा है। 1 ईयर है तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का। लेकिन इन तीनों में यूपीएससी का जीएस कवर नहीं होने वाला। मिनिमम 1 साल लगता है, 1 ईयर, फिर 2 ईयर और 3 ईयर। 1 साल का जो फाउंडेशन है उनके लिए है जिनको 2022 में एग्जाम देना है। ठीक है, और उसकी फीस है 49,500 रुपए। लेकिन जब भी आप एडमिशन लेंगे तो आपसे एक रेफरल कोड मांगता है। ठीक है, तो उस कोड की जगह ये जो मेरा कोड है स्वदीप, SWADEEP, आप ये डाल देंगे तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी 1 साल की फीस होगी 44,550 रुपए। वहीं 2 साल के लिए है, यानी जिन लोगों को 2023 में एग्जाम देना यूपीएससी का, 72,000 फीस है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट, फीस हो जाएगी 64,000 रुपए 2 साल की। 3 साल का उनके लिए जो भी 12th में है या इसी बार 12th पास आउट में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए। और अभी से यूपीएससी फोकस कर रहे हैं, उनकी फीस है 90,000। इसमें भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 81,000 रुपए। तो ये प्लान है, इस कोड का इस्तेमाल जरूर कर लेंगे जब भी एडमिशन लेंगे। कोड है स्वदीप, SWADEEP, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। दूसरा है आपका आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या होता है, प्लस कोर्स वाली सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी,
कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे आपको एक पर्सनल कोच में मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पर ध्यान देंगे। डेली मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। पूरे स्टडी प्लान को आपके ध्यान रखेंगे और पर्सनली फीडबैक भी मिलेगा। और ये भी आपको वही 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए है। 12 महीने का 69,500। इसमें भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस फीस पे आपको 10% डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी 62,550। 2 साल के लिए 1,07,000, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा 96,300। और 3 साल के लिए 1,41,000, इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 1,26,900। डिस्काउंट के लिए आपको इस कोड को वहां पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे रेफरल कोड मांगता है तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोड है स्वदीप, SWADEEP। उसके बाद यह है ऑप्शनल का प्लान हो तो जीएस था। ऑप्शनल आप यहाँ पे ले सकते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। 1 महीने का भी है तो 1 महीने में ऑप्शनल तो कंप्लीट होगा नहीं, तो ये है। तो इस पे क्या है, आपको सारा ऑप्शनल मिल जाएगा, जो ऑप्शनल आपका होगा सब अनअकैडमी पे अवेलेबल है। 6 महीने का है 22,500, 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000, 3 साल का 50,000। इन सारे पे आपको 10% का डिस्काउंट में मिलेगा। आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो कोड है स्वदीप। तो 6 महीने का आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा 20,250, 1 साल का हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट 24,750, 2 साल का हो जाएगा 36,000 और 3 साल का हो जाएगा 45,000। और अभी 11 तारीख से अनअकैडमी ने बैच शुरू किया है 2021, 22, 23 सबके लिए फाउंडेशन बैच, तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कर लेंगे। अभी 6 महीने के लिए यूपीएससी प्रीलिम 2021 में जो लोग प्रीलिम देंगे उनके लिए एक बैच शुरू हुआ है 11 तारीख से। ये आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सब में है। 1 साल का फाउंडेशन बैच भी 11 तारीख से शुरू हुआ है 2022 के लिए, इंग्लिश हिंदी फाउंडेशन सब कुछ। और 2 साल का भी शुरू हुआ है, इसमें भी इंग्लिश हिंदी फाउंडेशन। और एनसीईआरटी का बैच भी शुरू किया है अनअकैडमी अभी प्रीलिम्स के लिए। इनको 21 में देना हो, 22 में देना हो, 23 में एग्जाम देना हो, तो ये भी आपका इंग्लिश बाइलिंगुअल हिंदी सब में है। बस ध्यान रखेंगे कोड का इस्तेमाल आप करेंगे, कोड है स्वदीप SWADEEP, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ये है कॉम्बो ऑफर। उधर तो आपने जीएस और उसका अलग अलग देखा, लेकिन अगर आप जीएस का आइकॉनिक जिसमें पर्सनल कोच मिलते हैं और उनको, और अगर ऑप्शनल साथ में लेते हैं तो आपका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का फीस 88,705, 2 साल का 1,31,510 और 3 साल का 1,67,220 है। इस पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो आपको इन सारे फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। वहीं पे अगर जीएस का प्लस कोर्स और साथ में ऑप्शनल लेते हैं तो भी 1 साल, 2 साल, 3 साल का, 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 21,200, इस पे भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन सारे फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो सारा प्लान है, जरूर ध्यान में रखिए। और जैसा मैंने भी आप लोगों को आइकॉनिक को बताया था कि इसका भी आने वाले समय में प्राइस बढ़ेगा, जो आपको इससे पर्सनल कोच मिलेंगे और उसके साथ ही क्या करेंगे कि डेली आंसर करवाएंगे, ठीक है, और पूरा स्टडी प्लान। इसके साथ साथ कुछ फीचर्स इसमें और ऐड हुए हैं, जैसे मेंस टेस्ट सीरीज इंक्लूड हुआ है, बूस्टर सेशंस वो आपका कराएंगे और वर्कशॉप वगैरह, और डेली कंटेंट का आपका प्रिपरेशन का ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीजें भी इसमें ऐड हुई हैं, तो जरूर आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस पे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्ट्रेटजी की क्लास होगी, एक रणनीति की क्लास होगी, जिसको एग्जाम देना है फाउंडेशन 2022 में। 22, 23, 24 सबके लिए ये फाउंडेशन है, ये सभी के लिए है कि हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी। 2021 वाले भी देख सकते हैं इसको, उनको भी, इनके लिए भी फायदेमंद है। यूपी के लिए, यूपीएससी के लिए मेनली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके तैयारी की, तो क्या स्ट्रेटजी, क्या क्या पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें। तो पहले तो इस पे हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। जैसे यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, आज का हमारा टॉपिक है। इस पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कि यूपीएससी जो एग्जाम लेती है उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी एग्जाम लेती है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है हमें यूपीएससी के सिलेबस में। तीसरा हम लोग देखेंगे क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, यानी कौन कौन सी किताबें या बुक्स, कौन से बुक्स हमें पढ़ने हैं और किस बुक्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्या क्या चीजें हमें मटेरियल यूपीएससी के लिए देखना है, ये हम लोग बात करेंगे। और चौथा हम लोग बात करेंगे रणनीति, कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आधा स्ट्रेटजी तो मैं डिस्कस कर लूंगा ये तीनों पैटर्न बताने के साथ ही, और कुछ की पॉइंट मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा कि इन चीजों पे ही आपको क्या करना है, फोकस करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर ध्यान से सभी लोग देखते हुए चले क्या क्या चीजें। तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे कि पहले एग्जाम का पैटर्न क्या है यूपीएससी का,
उसका सिलेबस क्या है, फिर हम लोग देखेंगे उस सिलेबस को कवर करने के लिए हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हमें इसके लिए स्ट्रेटजी करनी चाहिए। पहला एग्जाम का पैटर्न देखिए क्या होता है, क्या है यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न है, यूपीएससी अगर एग्जाम लेती है तो 3 स्टेज में। पहला जो स्टेज होता है वो है प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, अभी आगे देखेंगे, भी पैटर्न और लंबा है, ध्यान से, बस बेसिक है, ध्यान से सुनते जाएं। दूसरा हम लोग देखेंगे, और जब आप प्री पास हो जाएंगे तब आप देंगे मेंस यानी मुख्य परीक्षा। जो प्री परीक्षा है वो आपका होगा सब्जेक्टिव, सॉरी जो प्री है वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके 4 आंसर। और जो ये है जो मेंस परीक्षा होगा, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब आप मेंस एग्जाम देंगे, मेंस होगा आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो तीसरा स्टेज है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ये 3 स्टेज है यूपीएससी के एग्जाम देने के, पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, तीसरा इंटरव्यू। तो हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा क्या होता है, उसमें कितने पेपर होते हैं, मुख्य परीक्षा क्या होता है, उसमें कितने पेपर होते हैं, और इंटरव्यू क्या होता है, और ये कितने नंबर के होते हैं, इसमें इनके कितने मार्क्स होते हैं, और कहाँ किसका यूज होता है, क्या कैसे कट ऑफ बनता है। आइए आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। आप ये देखिए, ये जो प्रारंभिक परीक्षा है हमारा, प्रारंभिक परीक्षा क्या कह रहा है, ये वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव। जो प्री एग्जाम होता है वो होता है आपका 400 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 400 नंबर का होता है। क्या हमारा जो प्री एग्जाम है प्रारंभिक परीक्षा 400 नंबर का, जिसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर इसमें होता है सामान्य अध्ययन जीएस का, ठीक है, जो 200 नंबर का होगा, जो पहला पेपर होता है। और इसी में दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सीसैट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी इनके सिलेबस पे भी हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। ये भी होगा आपका 200 नंबर का। और इन दोनों में सबसे खास बात क्या है, जो प्रीलिम्स के 2 पेपर है, पहला पेपर जीएस और दूसरा सीसैट, ये भी समान अध्ययन सेकंड यानी सीसैट। तो जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर में क्या है कि सीसैट को आपको इस 200 नंबर में से 66 नंबर लाना होगा, ठीक है। अगर आप सीसैट में 200 नंबर में 66 नंबर यानी अगर 33% मार्क्स ले आते हैं तो आप सीसैट में क्वालिफाई होंगे, पूरे प्री में नहीं, सीसैट में पास हो जाएंगे, सीसैट में क्वालिफाई होंगे। अगर 33% नहीं लाएंगे तो आप सीसैट में फेल हो जाएंगे। एक अंतर सुनिए, अगर आप सीसैट में फेल हो गए, अगर आप सीसैट में फेल हो गए तो पूरे प्री एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ठीक है, प्री एग्जाम में फेल हो जाएंगे। और अगर सीसैट में पास हो गए तो पूरे प्री एग्जाम में पास भी नहीं होंगे, क्योंकि एक क्वालिफाइंग है, एक क्वालिफाइंग है। पास फेल का आपके प्री का निर्धारण करेगा जीएस। कैसे, जब जीएस में जो भी मेरिट आपके पास फेल की बनेगी तो जीएस में, अगर आप जीएस में पास हो गए हैं, फर्स्ट पेपर में अगर पास हो गए हैं और सीसैट को भी क्वालिफाई कर लिए, पास हो गए हैं, तब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर गए यानी पास कर गए। अगर आप इसमें फेल कर गए जीएस फर्स्ट पेपर में और इसमें पास हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें पास हो गए और सीसैट में फेल हो गए तो भी आप फेल हो जाएंगे। इसके लिए आपको जीएस में तो पास होना पड़ेगा जो मेरिट बनेगी इससे, और सीसैट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी 200 नंबर में से 66 नंबर आप ले आएंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। इससे मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट केवल प्रीलिम्स एग्जाम में जीएस से बनेगी। तो ये सारी चीजें हैं, तब आप प्रीलिम्स पास होंगे। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब जब आप प्री पास कर लेंगे तब आप क्या देंगे, मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा। और जो मुख्य परीक्षा होगा इसमें उत्तर लेखन करना पड़ेगा, यानी ये सब्जेक्टिव होगा, आंसर राइटिंग। और ये जो मेंस होगा आपका 1750 नंबर का होता है। टोटल जो मेंस होता है वो 1750 नंबर का होता है। प्रीलिम 400 का और मेंस 1750 नंबर का। 1750 में मेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, पहला होगा एक निबंध का पेपर होगा, एसे का पेपर, जो 250 नंबर का होगा, 250 नंबर का निबंध होगा। ये सब सब्जेक्टिव होंगे, इसमें सबको आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद फिर जीएस के पेपर होते हैं, और जीएस के 4 पेपर होते हैं। क्या क्या कह रहा है देखिए, जीएस के 4 पेपर में एक होगा आपका समान अध्ययन का फर्स्ट पेपर जो होगा 250 नंबर का, दूसरा जीएस का सेकंड पेपर ये भी 250 का, और जीएस का थर्ड पेपर ये भी 250 का, और जीएस का फोर्थ पेपर ये भी 250 का। 4 पेपर होंगे 250 नंबर के, यानी जो आपका जीएस होगा वो टोटल 1000 नंबर का होगा। 1000 नंबर का जीएस, 250 का आपका निबंध। उसके बाद
फिर आपका ऑप्शनल पेपर होगा। ऑप्शनल पेपर वो होता है जो आप अपने मन से कोई भी एक वैकल्पिक विषय चुनते हैं। आप अपने मन से कोई भी एक विषय चुन सकते हैं। वो जो विषय होगा आपका 500 नंबर का होगा और उस विषय के भी आपके 2 पेपर होंगे, 2 प्रश्न पत्र, 2 पेपर। जो पहला पेपर है वो होगा 250 नंबर का और जो सेकेंड पेपर है वो 250 नंबर का, यानी 500 नंबर का आपका ऑप्शनल होगा। ये ध्यान में रखेंगे। और ऑप्शनल आप अपने मन से कोई भी ले सकते हैं। इससे और ये जीएस के चारों पेपर सबके लिए कंपलसन है। ऑप्शनल आप अपने मन से कुछ भी चुन सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका मन। लेकिन वो 500 का होगा, इसके भी 2 पेपर, ठीक है। यानी आपका 1000 का हो गया जीएस, 250 नंबर का हो गया निबंध इससे, और 500 नंबर का हो गया आपका वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल पेपर। यानी ये तीनों मिलाकर के हो गया आपका 1750 नंबर का। तो जो मेंस परीक्षा होगा, मेंस परीक्षा में इन्हीं सारे का नंबर आपस में जुड़ता है, इन सबको मिलाकर के आपका 1750 नंबर हो गया। लेकिन मेंस में एक चीज और है, जिस तरीके से आपका प्री में सीसैट क्वालिफाइंग है ना, उसी तरीके से मेंस में भी क्वालिफाइंग पेपर है। जैसे आप मेंस में एक लैंग्वेज का पेपर होगा, भाषा का प्रश्न पत्र होता है, ये भी 2 होंगे। एक तो इंग्लिश होगा जो सबके लिए कंपलसरी है, और दूसरा होगा हिंदी या हमारी 8वीं अनुसूची में वर्णित जो भी भाषा है। हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषा में से कोई भी आप एक भाषा ले सकते हैं। इंग्लिश तो कंपलसरी है सबके लिए, और या तो आप हिंदी लें, या तो हिंदी की जगह पे जो भी हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। और ये दोनों भी क्वालिफाइंग है। जो इंग्लिश होगा ये 300 नंबर का होगा, और ये जो क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब ये जो हिंदी है या जो भी 8वीं अनुसूची की भाषा है, ये भी 300 नंबर का होगा। इन 300 नंबर में इंग्लिश में भी आपको 75 नंबर, और ये हिंदी में भी आपको 75 नंबर, या जो भी आप कोई भी भाषा लेते हैं हिंदी की जगह, तो इनमें 300 में 75 नंबर, यानी 25% मार्क दोनों में लाना होगा। तभी आप मेंस एग्जाम में, तभी आप मुख्य परीक्षा में पास होंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे मेंस में। अगर आप इन दोनों को क्वालिफाइंग करेंगे, मतलब इंग्लिश हिंदी को या 8वीं अनुसूची की जो भाषा आपने ली है, तभी आप मेंस एग्जाम में पास होंगे, नहीं तो आप मेंस में भी फेल हो जाएंगे। और इनके नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, ये ध्यान में रखेंगे। जिस तरीके से प्रीलिम्स का सीसैट का 200 नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जुड़ेगा नहीं, केवल क्वालिफाइंग होगा, और जो मेरिट बनती है प्री में केवल इस 200 नंबर पे बनती है। उसी तरीके से जो मेरिट बनेगी 1750 नंबर से बनेगी। इसमें फेल हो गए क्वालिफाइंग में तो सब पूरे मेंस एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है। ये है प्रोसेस। जब आप मेंस एग्जाम पास कर लेंगे ना, तब आप इंटरव्यू देते हैं, जिसे कहते हैं साक्षात्कार, इंटरव्यू, जो आपका होगा 275 नंबर का। इंटरव्यू कितने का होता है? 275 नंबर का होता है। तो अब जब आप इंटरव्यू देंगे 275 नंबर का, तो जो इंटरव्यू है ना 275 नंबर, और जो टोटल मेंस एग्जाम है यानी 1750 नंबर का मेंस है, जो मैंने आपको बताया था, इससे 250, जीएस के चारों पेपर 250 के मिला के हो गया आपका 1000 रुपए, और जो ऑप्शनल पेपर है ये मिला करके आपका हो गया 500 नंबर का। तो ये मिला के जो 1750 हुए, तो ये 1750 और ये 275 भी मिला करके टोटल जो आपका यूपीएससी का एग्जाम होगा, ये होगा 2025 नंबर का। एक चीज अभी भी ध्यान देंगे, प्री का नंबर इसमें टोटल में नहीं जुड़ता, प्री केवल क्वालिफाइंग है। प्री की मेरिट 200 नंबर की इससे बनेगी, लेकिन इससे जुड़ेगा नहीं। मेंस का जुड़ेगा 1750 नंबर, ये भी क्वालिफाइंग है इंग्लिश हिंदी, और ये एक जो जुड़ेगा, और इंटरव्यू का 275, यानी टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 275 नंबर का होगा, अरे सॉरी 2025 नंबर का होगा। इंटरव्यू 275 और आपका मेंस 1750, ये दोनों जुड़ के 2025। अब जो 2025 नंबर में से आप इन दोनों का, जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू देंगे, तो आपका दोनों का नंबर मिलके आप जितना भी अंक पाएंगे, जितना अंक पाएंगे उस आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनेगी, और वो भी मेरिट कैटेगरी वाइज बनती है, जितनी सीटें यूपीएससी ने निकाली है उस आधार पे बनती है। तब आपका रैंक डिसाइड होता है और फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये यूपीएससी के एग्जाम का प्रोसेस है, ठीक है। एग्जाम का प्रोसेस, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और ये मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स किस तरीके से, मेंस किस तरीके से, और इंटरव्यू किस तरीके से। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कभी भी मेरे को इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 9911581653, ये मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आगे हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हैं। आगे देखिए, अब हम देखते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या है सिलेबस।
जैसे प्रारंभिक परीक्षा है तो प्री एग्जाम का क्या सिलेबस है, एक एक करके हम लोग देखते हुए चलेंगे कि हमें प्री एग्जाम में क्या पढ़ना। मैंने आपको बताया था कि प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है समान अध्ययन फर्स्ट पेपर और दूसरा है समान अध्ययन सेकंड पेपर यानी सीसैट, और एक है जीएस। तो जीएस में क्या पढ़ना है ये पहले देखिए ध्यान से। जो हम पहला पढ़ेंगे वो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाक्रम, यानी नेशनल और इंटरनेशनल करंट की चीजें, करंट इश्यूज, जो भी समसामयिक घटनाक्रम है, जो भी करंट इश्यू चल रहा है देश में, चाहे वो राष्ट्रीय हो मतलब देश का हो या अंतरराष्ट्रीय हो, ये चलता है। और आप सभी लोग ध्यान देंगे नेशनल इश्यूज पे मैं अनअकैडमी के ऐप पे क्लास लेता हूं शाम को रोजाना 6:15 बजे 6:15 PM पे। मैं रोजाना अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, ये सारी क्लास फ्री में होती है। और इस क्लास पे मैं सारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इशू के करंट के मुद्दे, जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं, चाहे वो द हिंदू का हो, PIB का हो, इंडियन एक्सप्रेस का हो, या फिर आपका PRS का हो, या जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो, जिनका भी हो, मैं सारा लेकर के आता हूं। तो इस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, जो आपके इस पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो करंट के लिए है। ठीक है। दूसरा आप करंट के बाद इसमें पढ़ेंगे भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग प्री में पढ़ेंगे जीएस में भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड की ज्योग्राफी, जैसे भौतिकी, ज्योग्राफी, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था, जिसमें संविधान के बारे में, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, सार्वजनिक लोक नीति अधिकार संबंधी बहुत सारे मुद्दे, यानी इंडियन पॉलिटी। पहला करंट की चीजें, फिर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन जनाने की, सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम, यानी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में, जैव विविधता और जलवायु के बारे में, और जो भी परिवर्तन से सामान्य मुद्दे हैं उनके बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी। उसके बाद प्री में एक विषय और पढ़ेंगे हम लोग, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। इसमें बायोलॉजी से थोड़े क्वेश्चन आते हैं, 2-3, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जीएस में हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो करंट से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, और एनवायरमेंट इकोलॉजी से आते हैं। और इनमें ज्यादातर जो हिस्सा है, जैसे पहला टॉपिक हो गया करंट वाला, और कुछ पॉलिटी के, कुछ ज्योग्राफी के भी, और ये जो इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट इकोलॉजी है, ये सब करंट से जुड़े हुए चीजें हैं। सब में ज्यादातर क्वेश्चन करंट से आता है, जो समसामयिकी का है। और मैंने आप लोगों को बताया कि करंट से जुड़े हुए मुद्दे पे मैं एक क्लास रोजाना 6:15 बजे शाम को लेता हूं अनअकैडमी के ऐप पे। 6:15 बजे से वो क्लास लाइव होती है और सबके लिए फ्री क्लास है। करना को कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आप उस क्लास को कर सकते हैं। या फिर रोजाना सुबह 10:30 बजे, रोजाना सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे मैं यूट्यूब पर भी, जहां पे अभी यहाँ पे मेरी क्लास देख रहे हैं स्टेट जी वाली, यूट्यूब पर भी पढ़ रहे यही करंट की क्लास मैं रोजाना सुबह 10:30 बजे से लेता हूं। तो दोनों जगहों में से आपको जहां उचित हो आप वहां पे ये करंट की क्लास कर सकते हैं। ठीक है। अब जो सेकेंड पेपर है इसका सीसैट, सीसैट के बारे में देखिए, सीसैट क्वालिफाइंग है, ये 200 नंबर का आपका जीएस होगा और 200 नंबर का सीसैट होगा। अभी मैंने आपको पहले बताया सीसैट क्वालिफाइंग है। सीसैट में क्या पढ़ना है? सीसैट में आपको पढ़ना है हिंदी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इसमें पैराग्राफ आते हैं, वो पैराग्राफ पढ़ना है और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको पैराग्राफ के साथ आंसर देना है। उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी पढ़ेंगे। रीजनिंग पढ़ेंगे, सीसैट में रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग आएगा। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे डिसीजन में मेकिंग टाइप के, जैसे एथिक्स में आते हैं कि क्या समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी आप रीजनिंग का ही एक टाइप है समझिए, तो ये दोनों रीजनिंग। उसके बाद मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक न्यूमेरेसी आएगा, मैथ्स में मतलब क्लास 10th लेवल तक का मैथ आता है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, ठीक है, जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी आदि, ये भी क्लास 10th लेवल का। ये डाटा इंटरप्रिटेशन और बेसिक न्यूमेरेसी, ये सब मैथ के टॉपिक है। ये सारा चीजें हमको सीसैट में पढ़ना है, लेकिन सीसैट एक क्वालिफाइंग है,
यानी 200 नंबर में हमको 66 नंबर ला करके 33% मार्क्स ला करके पास होना है। मेरिट इन 200 में बनेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। ये प्री के सिलेबस है। अब आइए हम मेंस के सिलेबस पे चलते हैं कि मेंस में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए, ये है समान अध्ययन का मुख्य परीक्षा। ये है मुख्य परीक्षा का सिलेबस। मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। मैंने आपको बताया था चारों 250 नंबर के होंगे। ठीक है, चारों पेपर 250-50 नंबर के होंगे, यानी टोटल जो जीएस का मेंस एग्जाम होगा वो कितने का होता है? 1000 अंक का होता है। मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखिए, फर्स्ट पेपर में आप क्या पढ़ेंगे, सेकेंड में क्या पढ़ेंगे, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, फिर इन विषयों से संबंधित कौन सी किताबें पढ़नी है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है? फर्स्ट पेपर में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मेंस के लिए ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कला व संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत, जब भारत को आजादी मिल गई तब उसके बाद भारत की क्या स्थिति थी, ये सब पढ़ना है फर्स्ट पेपर में। उसके बाद फर्स्ट पेपर में पढ़ना विश्व के भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाएं, मतलब भारत और विश्व का भूगोल मेंस में भी पढ़ना है। और भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी पढ़ना है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, और उनमें महिलाओं की क्या भूमिका है, और महिला संगठन के बारे में, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन और जो भी गैर सरकारी संगठन, एनजीओ वगैरह है, इन सब के बारे में हमको भारतीय समाज और इन सब में पढ़ना है। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर। अब देखिए जीएस के सेकंड पेपर में हमको क्या पढ़ना है। जीएस के सेकंड पेपर में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, यानी संविधान, सरकार, राज व्यवस्था। पढ़ेंगे हम लोग गवर्नेंस, यानी शासन व्यवस्था, और शासन व्यवस्था में ही पढ़ेंगे लोकतंत्र में, मतलब गवर्नेंस में ही सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड पेपर में पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी आईआर, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पेपर में सामाजिक न्याय, यानी सोशल जस्टिस, जिसमें हम सरकारी संगठन और स्वयं सहायता समूह, जितने भी हमारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है और जो एनजीओ वगैरह हैं, इन सब के बारे में इसमें सामाजिक न्याय में पढ़ेंगे। तो सारा पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में हम लोग जीएस में पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स, जैव विविधता पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, और आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी, यानी देश के अंदर की सुरक्षा के बारे में, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी प्राकृतिक आपदाएं या मानव जनित आपदाएं जो भी है उनके द्वारा कैसे। और जो जीएस का फोर्थ पेपर है वो हम लोग पढ़ेंगे एथिक्स का, नीति शास्त्र का। तो इसमें पढ़ेंगे नीति शास्त्र, एथिक्स में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी और अभिरुचि, ये सब एथिक्स में पढ़ना है। और उसी से जुड़े हुए केस स्टडी। केस स्टडी क्या होगा कि समाज में क्या, जैसे हमने डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा था, वैसे ही कि समाज की जो समस्याएं हैं उससे जुड़े हुए केस स्टडी आएंगे और उसके बारे में दिया रहेगा, तो आपको लिखना होगा कि इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए एक लोक सेवक के नजर में। तो ये सारी चीजें हम लोग को एथिक्स में पढ़नी होती हैं। तो ये हो गया जीएस का कंप्लीट। ठीक है, अब आगे आइए। अब हम लोग देखेंगे कि इनसे जुड़ी हुई चीजों के लिए हमें किताब कौन कौन सी पढ़नी है। तो कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, या पॉइंट बाय पॉइंट देख लीजिए। जो जीएस का फर्स्ट पेपर है इतिहास, इतिहास में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। एक सेकेंड। इतिहास में, तो इतिहास में जो प्राचीन भारत का इतिहास है, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, और जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसमें आप पढ़ेंगे कक्षा 11 की एनसीईआरटी दोनों के लिए। प्राचीन भारत के लिए आती है आरएस शर्मा की एनसीईआरटी, आरएस शर्मा यानी रामशरण शर्मा की, और मध्यकालीन भारत के लिए आती है सतीश चंद्रा की। ठीक है, सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी यहां से, और यहां से रामशरण शर्मा की। तो ये आप पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे आप ये पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है रामशरण शर्मा की, और मध्यकालीन भारत के इतिहास की एनसीईआरटी आती कक्षा 11 की। तो ये जो है ना, ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी। सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और ओल्ड एनसीईआरटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो अब छपना बंद हो गया है। तो इन सब किताबों का अब टेक्स्ट बुक आने लगा है, टेक्स्ट बुक जो पूर्ण रूप से क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी पर आधारित है। किताबें आती हैं, और आप इसको, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, बड़े शहरों में, दिल्ली इलाहाबाद में, तो किताबों पे आपको वो दुकानों पे मिल जाएगी, और नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी इन सारे बुकों को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा, आप इसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास,
मॉडर्न इंडिया के लिए आपको कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, बिपिन चंद्रा जी की, बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी पढ़नी है। और ये टेक्स्ट बुक फॉर्म में आती है, ये भी टेक्स्ट बुक फॉर्म में आती है। वही किताबों की दुकानों से मिल जाएगी, बड़े शहरों में है, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ वगैरह में, पटना वगैरह में, जो बड़े शहर हैं वहां पे, जहाँ पे सबकी तैयारियों की सुविधा है। अदरवाइज आप जिनके पास सुविधाएं नहीं है वो ऑनलाइन मंगा लेंगे, ठीक। उसके बाद जो विश्व का इतिहास है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम लोग पढ़ेंगे पहला और दूसरा के लिए कक्षा 9 की एनसीईआरटी, या तो ये पढ़ लीजिए, या तो ये दीनानाथ वर्मा की किताब आती है, डीएन वर्मा की, ये आप पढ़ लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, डीएन वर्मा पढ़ ले लीजिए, या समकालीन विश्व का इतिहास आता है कक्षा 9 की एनसीईआरटी, ये पढ़ लीजिए। और उसके बाद फिर वही आधुनिक भारत के लिए मैंने बिपिन चंद्रा बताया, एनसीईआरटी है ये। और आजादी के बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का सीन है भारत का, कि आजादी के बाद के भारत का इतिहास क्या है, ये भी बिपिन चंद्रा जी की किताब आती है, आप ये पढ़ लीजिए। और ज्यादा नहीं पढ़ना है, जीएस में इतिहास के लिए, एंशिएंट के लिए रामशरण शर्मा पढ़िए, आर एस शर्मा, मिडावेल के लिए सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा, और समकालीन विश्व के इतिहास के लिए डीएन वर्मा या 9th की एनसीईआरटी, और आजादी के बाद के भारत के लिए भी बिपिन चंद्रा। इन्हीं किताबों को बार बार पढ़िए, बार बार दोहराइए। अलग से इसके बारे में ज्यादा किताब नहीं, मतलब 10 किताब नहीं खरीद के पढ़ना है कि आधुनिक भारत के 10 राइटर की किताब ले आए, ऐसा नहीं। एक ही किताब है, इसी किताब को आप 10 बार पढ़ेंगे। देखिए ये सब स्ट्रेटजी की बातें हो रही हैं, ये जो इसके साथ बता रहे हैं, सब स्ट्रेटजी की बात है, यही प्लान होती है, यही रणनीति होता है कि 10 बार एक ही किताब को पढ़िए, तो आपको हर बार नया पॉइंट मिलेगा, और उसको पढ़िए बार बार, और खुद का अपना नोट्स बनाइए, खुद पढ़िए, बार बार पढ़िए। हम लोग जो क्लास लेते हैं अनअकैडमी को ज्वाइन करिए, हमारे क्लास जो फ्री में होते हैं, जो पेड होते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार ज्वाइन करिए, और वहां पे आके पढ़िए, और उसके बाद एक किताब को खुद से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और अपने स्वयं का नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। स्वयं का नोट्स बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। ये हो गया इतिहास के बारे में। अब हम आते हैं, इतिहास के बाद हमने देखा कला संस्कृति, भूगोल और भारतीय समाज, ये सब जीएस फर्स्ट पेपर के विषय है। तो कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए हम क्या पढ़ेंगे? आर्ट एंड कल्चर के लिए हम पढ़ेंगे, एक सेकंड, कला व संस्कृति के लिए भारतीय कला का परिचय, एक कक्षा 12 की एनसीईआरटी आती है, भारतीय कला का परिचय। या तो आप ये एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या तो एक नितिन सिंघानिया की किताब आती है कल्चर पे, आप वो पढ़ लीजिए। इन्हीं दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे, इसीलिए मैं ये दोनों नहीं, एक पढ़ेंगे। या तो नितिन सिंघानिया आप लेकर के पढ़ लीजिए, इनकी आर्ट एंड कल्चर पे एक किताब आती है, अच्छी किताब है, सरल शब्दों में, ये पढ़ लीजिए। या कक्षा 12 की एनसीईआरटी लेके पढ़ लीजिए, जिसका नाम है भारतीय कला का परिचय। आर्ट एंड कल्चर आपसे आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। और एक चीज जरूर ध्यान में रखेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार चीजों को दोहराएंगे, जब तभी चीजें क्लियर होंगी और आपका क्लास कवर होगा, और तभी आपको चीजें याद भी रहेंगी। दूसरा जो है उसके बाद भूगोल। भूगोल के लिए आपको क्या पढ़ना है? भूगोल के लिए देखिए ध्यान से, भूगोल के लिए सबसे पहले तो 6ठी 7वीं 8वीं की पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, और इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़नी है 6ठी 7वीं 8वीं की। और उसके बाद पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये भी एनसीईआरटी है कक्षा 11 की, ये पढ़िए। और महेश बर्णवाल की या तो ये किताब आती है इसके आपके ज्योग्राफी के लिए, ये पढ़ लीजिए। और एक साथ में एटलस रखना। करना क्या है, अब इसको कैसे पढ़ना ये देखिए, मैं आपको बहुत बताता हूँ। पहले तो 6ठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी निकालिए, जो नए लोग हैं वो तो उसको ऐसे ही एक बार गो थ्रू हो जाइए, और जो लोग पढ़ चुके हैं दोबारा इसको उठाइए, और जो नए लोग हैं एक बार पढ़ने के बाद जब दोबारा उठाएंगे तो दोबारा साथ में एटलस उठाएंगे, और एटलस के साथ 6ठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी को देखते हुए, मिलाते हुए, पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें सारे कॉन्टिनेंट दिए गए हैं। तो आप इसको देखते हुए एटलस से चलेंगे कि कौन सा महाद्वीप किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है, वहां पे क्या खास बात है, क्या, जब आप उस पर देखते हुए चलेंगे तो आपको ये चीजें रिकॉल होंगी। उसके बाद या तो कक्षा 11 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या तो ये बढ़िया बुक है, महेश बर्णवाल की एक किताब आती है जो ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए, आप ये पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, बार बार इसी को पढ़िए, रिविजन करिए, ठीक। अब हम आते हैं भारतीय समाज पे। इंडियन सोसाइटी के लिए आपको क्या पढ़ना है? इंडियन सोसाइटी के लिए आपको देखना है, एक आती है भारतीय समाज, एक कक्षा 12 की एक एनसीईआरटी आती है भारतीय समाज के नाम से, ये लेकर पढ़िए, इतना मोर देन सफिशियंट है। उसके बाद एक मैगजीन आती है मंथली योजना, कुरुक्षेत्रा, और उसके बाद जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं वो पढ़िए, बाकी इंटरनेट से जो चीजें मिलती हैं वो पढ़िए। या उसके बाद जो मैं आपकी करंट की क्लास लेता हूं रोजाना अनअकैडमी ऐप पे 6:15 बजे,
से ये देखिए, या तो यूट्यूब पे लेता हूं मैं, यूट्यूब पे सुबह 10:30 बजे, या तो इस क्लास को कर लीजिए या तो इस क्लास को, ये अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे होता है ये क्लास, या एक क्लास, इन दोनों में से देखिए, क्योंकि जितने भी करंट से जुड़ी चीजें हैं, इंटरनेट जो कह रहा है, समाचार पत्र और ये सब सारी चीजें, या जो भी इससे जुड़े हुए आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल या जो भी एडिटोरियल्स होंगे, वो सब मैं इन 2 क्लासों पे कवर कराता हूँ। या तो आप लोग शाम को 6:15 6:15 PM पे पढ़ लीजिए अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे, या तो यूट्यूब पे पढ़ लीजिए सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे, ये ध्यान में रखेंगे। अब आगे आइए, अब हम यहाँ पे देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, पॉलिटी के बारे में क्या देखना है। पॉलिटी के बारे में भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार आती है एनसीईआरटी कक्षा 11 की, या तो एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है। तो सबसे बेहतर है आप एम लक्ष्मीकांत की किताब लेकर के पढ़ लीजिए। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है, जो इसका नया एडिशन आया है अभी, वो लेकर के पढ़िए और इसी को बार बार पढ़िए, सारा पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा। और मैंने भी यूट्यूब पे भी मैं 1 बजे से इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी आप चाहे तो वहां पे भी आके पढ़ सकते हैं 1 PM पे। ये सारी क्लास आपके लिए फ्री है। और आर्ट एंड कल्चर जो मैंने पहले बताया, उसकी सारी क्लासेज मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं। आप अगर यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च करेंगे स्वदीप कुमार, SWADEEP स्वदीप कुमार, तो आपको आ जाएगा। स्वदीप कुमार सर्च करते ही या स्वदीप कुमार अनअकैडमी डाल देंगे तो मेरा नाम आ जाएगा। तो मेरी सारी प्लेलिस्ट, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया है एनसीईआरटी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया है कंप्लीट, और आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दिया है। इन सबका प्लेलिस्ट वहां पे मौजूद है, आप उन क्लासेस को दोबारा देख सकते हैं। और अभी इंडियन पॉलिटी चल रही है, आप इस क्लास को भी देख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए पॉलिटी के लिए, मोर देन सफिशिएंट, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। उसके बाद इस शासन व्यवस्था के बारे में जो गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस में आपको सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़नी है। ठीक है, सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट है, आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा इसका पीडीएफ, या इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, या तो आपको ये बड़े शहरों में है तो दुकानों पे भी मिल जाएगा। तो ये जो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट है, जरा 1 सेकंड रुकिएगा, बार बार एक फोन डिस्टर्ब कर रहा है, जरा मैं काट दूं। ठीक है, तो सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट है ये पढ़ना है। सेकेंड एक मिनट, सेकेंड एआरसी यानी जो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमेटी है, उसकी रिपोर्ट पढ़नी है। उस रिपोर्ट में कौन कौन सी रिपोर्ट पढ़नी है गवर्नेंस के लिए? पहली रिपोर्ट, रिपोर्ट नंबर 1, 4, 9, 10, 11, 12। ये जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, ये आप पढ़ेंगे गवर्नेंस के लिए, शासन व्यवस्था के लिए, और कुछ नहीं पढ़ना। और इसके साथ साथ आप पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो डेली मैगजीन पढ़ते हैं, जो मंथली मैगजीन आती है वो पढ़िए, पीआईबी और पीआरएस गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इनको फॉलो करिए। या एक किताब आती है सुशासन की, नेशनल ट्रस्ट बुक पब्लिकेशन की, जैसे अपनी एनसीईआरटी होती है वैसे ही नेशनल ट्रस्ट बुक पब्लिकेशन की एक किताब आती है एनटीबीपी की, इस एक सुशासन के नाम से, या तो आप ये पढ़ सकते हैं। लेकिन एक किताब पढ़ लीजिए, पढ़ना है तो अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, बेसिक चीजें क्लियर होंगी। लेकिन सेकेंड एआरसी की ये सारी रिपोर्ट पढ़ना, पहली, चौथी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो ये न्यूज़पेपर मैगजीन पर पढ़ते हैं, और जो मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं कि मैं 2 क्लास ले लेता हूं 2 टाइम पे, इसलिए जो बच्चा जिस टाइम पे फ्री हो पढ़ ले, या तो 6:15 शाम को पढ़ ले 6:15 PM पे अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे, या तो यूट्यूब पे पढ़ ले, जिस अभी चैनल पे मैं क्लास ले रहा हूं यूट्यूब पे, सुबह 10:30 बजे। ये सारे क्लास मैं लेता हूं, गवर्नेंस से जुड़े हुए बहुत सारे आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स मैं पढ़ाता रहता हूं। तो ये सारा चीज आपका वहां पे कवर हो जाएगा इन दोनों क्लास में। आप या इसमें आ जाइए या इसमें आ जाइए, दोनों क्लास सेम है। मैं 2 बार इसलिए लेता हूं कि बच्चों को जो इस टाइम नहीं आ सकते वो इस टाइम आ जाए, जो इस टाइम नहीं आ सकते वो इस टाइम आ जाए। ठीक है, आगे आइए। अब आते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लिए आपको क्या पढ़ना है। इसके लिए भी वही देखिए, इन सब के लिए समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, पीआईबी या पीआरएस, या नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, ये आपको साइट पे मिल जाएगी, नीति आयोग की रिपोर्ट। या ये भी मैं आपको एक बार पढ़ाऊंगा अपने जो भी क्लास लेता हूं, तो ये सब आपको मिल जाएगी। तो आप इसको यहाँ पे जरूर पढ़िए, नीति आयोग की रिपोर्ट सामाजिक न्याय के लिए। और इन सब चीजें मैं आपकी कवर करा दूंगा जो 6:15 PM पे अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लास लेता हूं, या मैं जो यूट्यूब पे सुबह 10:30 बजे
क्लास ले लेता हूं रोजाना, इस पे कवर होगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जरूर मेरी इन दोनों क्लासों से जुड़ जाए, या तो 6:15 पे या तो 10:30 बजे। उसके बाद अब आया आईआर, ये सेकंड पेपर का है आईआर। आईआर में आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट फॉलो करेंगे इसके लिए, और न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका, और वही जो मेरी क्लास या तो जो सुबह जो शाम को 6:15 पे अनअकैडमी ऐप पे ले लेता हूँ ये वाली, या सुबह 10:30 बजे यूट्यूब पे ले लेता हूँ ये, इन दोनों में से कोई भी एक क्लास आप फॉलो करें, ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी। और ये सारी क्लास फ्री में, आपको कोई अलग से पैसा नहीं देना है, ठीक है ना। और ये आते हैं हम जीएस के थर्ड पेपर में, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या पढ़ना है, वही समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, एक साइंस रिपोर्टर पत्रिका आती है, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये देख सकते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए या तो एक स्पेक्ट्रम की किताब आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास के नाम से, या तो सिलवंत सिंह की एक किताब आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से। तो या तो आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए, स्पेक्ट्रम की एक किताब, या ये सिलवंत सिंह की किताब, इन्हीं दोनों में से कोई एक किताब लेंगे और उसी को बार बार पढ़ेंगे। बाकी न्यूज़पेपर, मासिक पत्रिका और इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, या तो 6:15 PM की अनअकैडमी के जो मोबाइल एप्लीकेशन पे मैं एक किताब लेता हूँ लाइव, और एक किताब कह रहा हूँ सॉरी, एक क्लास करंट की उसमें, या यूट्यूब पे रोजाना जो सुबह में 10:30 बजे से लेता हूँ यूट्यूब पे, आपको इसमें ये सारी चीजें उसमें कवर होंगी। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पे। इकोनॉमिक्स के लिए आप भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ मत करिए, रमेश सिंह की एक किताब आती है, इसी को लेकर के पढ़ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसी को बार बार पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी पढ़ना है तो 11th 12th की एक एनसीईआरटी आती है, ये भी पढ़ सकते हैं। और इसमें भी वही देखिए मासिक पत्रिका, क्योंकि सब करंट से जुड़ा है, समाचार पत्र वगैरह, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब आता है, पूरे साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये पढ़ना जरूरी है इकोनॉमिक्स के लिए। और मासिक पत्रिका, समाचार पत्र, तो वही मेरी इन दोनों क्लास में से किसी एक क्लास को फॉलो करिए। तो ये सब सारे जितने भी करंट की चीजें हैं, चाहे वो मैगजीन से हो, न्यूज़पेपर से हो, या जो भी एडिटोरियल्स हो, वो सब मैं आपकी कवर करा दूंगा। उसके बाद अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड पेपर पे। यहाँ पे थर्ड, अभी थर्ड का और है, उसके बाद फोर्थ पे आएंगे। तो थर्ड पेपर पे में और क्या है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए अब जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी आती है कक्षा 12th की, उसके अंत के 4 अध्याय पढ़ने हैं। जो जीव विज्ञान की 12th क्लास की है बायोलॉजी की एनसीईआरटी, उसके लास्ट के 4 चैप्टर, शुरू के नहीं, लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 अध्याय, वो आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत सही है, वो जरूर से जरूर पढ़ेंगे, भूलेंगे नहीं। और एक याद, अगर किताब देखनी है तो फिर नहीं, ये तो पढ़ेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर किताब पढ़नी है तो माजिद हुसैन साहब की एक आती है एनवायरमेंट इकोलॉजी की, ये पढ़ सकते हैं। नहीं भी पढ़ेंगे तो उतना जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी फॉलो करें। और वही समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, या जो मैं करंट की क्लास लेता हूँ, इस सब में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं रोजाना 6:15 PM पे अनअकैडमी के अपने मोबाइल ऐप पे, और 10:30 बजे से मैं लेता हूँ सुबह यूट्यूब पे। तो सारी क्लासेज वहां पे। उसके बाद आइए इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा में वही सारी चीजें, समाचार पत्र, मासिक पत्रिका यानी मंथली मैगजीन, पीआईबी, या ये तो आपको फॉलो करना ही करना है। उसके अलावा एक अशोक कुमार आईपीएस हैं, और विपुल अनेकांत हैं, और ये भी दानिप्स हैं, और इनकी भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियां इन दोनों लोगों की आती है। अगर बेसिक जानना है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो ये एक किताब लेके पढ़ सकते हैं। बाकी अब जो करंट में मुद्दे हैं, समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, पीआईबी, इन सब से आधारित जो मैं क्लास ले लेता हूँ, वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर होंगी। बाकी न्यूज़पेपर और मैगजीन जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। ये दोनों क्लास में से कोई एक क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए जो मैं लेता हूँ। आपको सारी क्लासेस फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है, आपको बहुत फायदा होगा। और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आपको सेकेंड एआरसी की तीसरी रिपोर्ट पढ़नी है। उधर मैंने बताया था गवर्नेंस के लिए सेकेंड एआरसी की कौन कौन सी रिपोर्ट पढ़नी है, तो उसी में फिर एक तीसरी रिपोर्ट है, ये आप जब पढ़ेंगे सेकेंड एआरसी की, तो आपके आपदा प्रबंधन के लिए है। और एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस पढ़नी है। और वही समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, पीआईबी, से बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए मेरी 2 क्लासेज होती हैं, अलग अलग समय है। कुछ लोग चाहें तो सुबह 10:30 बजे से आ सकते हैं 10:30 AM से यूट्यूब पे, सबके लिए फ्री है एक क्लास। और जिनको सुबह 10:30 बजे समय नहीं है, वो शाम को 6:15 बजे आ सकते हैं 6:15 PM पे अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे। इसके लिए आपको, अगर आपके पास अनअकैडमी का मोबाइल ऐप नहीं है, तो आपको गूगल प्ले से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां पे आपको मेरी क्लास मिलेगी। और ये दोनों क्लासेस फ्री में है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद आइए जीएस के फोर्थ पेपर में, यानी नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, यानी एथिक्स के लिए।
एथिक्स के लिए भी आपको सेकेंड एआरसी की चौथी रिपोर्ट और सेकेंड एआरसी की 12वीं रिपोर्ट पढ़नी जरूरी है। एथिक्स के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। सेकेंड एआरसी की आप चौथी रिपोर्ट पढ़ेंगे और सेकेंड एआरसी की 12वीं रिपोर्ट पढ़ेंगे। और या तो और ये तो पढ़ना ही, ये तो कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो एक जी सुब्बा राव की आती है नीति शास्त्र सत्य निष्ठा अभिरुचि इसी नाम से, या एक लेक्सिकॉन करके आती है क्रॉनिकल की बुक इसी पे। तो इन दोनों में से कोई एक किताब आप लेके ये पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो जीव विज्ञान है तो जो प्रीलिम्स में जीव विज्ञान के लिए केवल पढ़ना है, ये सब तो आप पढ़ेंगे, प्री मेंस दोनों के लिए काम आएगा, दोनों के लिए जरूर ध्यान में रखेंगे। और जो सामान्य विज्ञान है एक केवल प्रीलिम्स में आता है, तो जो कक्षा 12 की एनसीईआरटी है वो पढ़ लेंगे। और इसी एनसीईआरटी का जो लास्ट का 4 चैप्टर है, 4 अध्याय है, वो आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी में काम आएगा। अब आता है करंट की चीजें। तो बाकी तो आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ें, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ें, आपदा प्रबंधन पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, आईआर पढ़ें, साइंस टेक पढ़ें, तो ये सब आपके करंट की ही चीजें उसमें आती हैं। उसके बाद समसामयिक के लिए वही चीजें हैं, कोई समाचार पत्र, कोई भी एक न्यूज पेपर पढ़िए, कोई भी एक मंथली मैगजीन पढ़िए, योजना जरूर पढ़िए, कुरुक्षेत्रा पढ़िए, इंडिया ईयर बुक आती है वो पढ़िए, और कुछ इंटरनेट की साइट्स है इनको फॉलो करिए, जैसे pib.nic.in इनको फॉलो करिए, prsindia.org इसको फॉलो करिए, india.gov.in इन 3 गवर्नमेंट की वेबसाइट को भी फॉलो करिए। और अगर आपके पास समय नहीं इतना फॉलो करने का तो मत फॉलो करिए, मैं रोजाना इन सब से ही मैटर लेकर के आपके लिए आता हूं। रोजाना सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे यूट्यूब पे मैं आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ। सारे आर्टिकल्स, सारे मैटर सब हिंदी में आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। आपको कहीं से ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं। पर डे, या तो अगर इस 10:30 वाला नहीं कर पाते हैं तो शाम को 6:15 बजे जरूर आए, 6:15 PM पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिनके पास नहीं है, जिनके पास है तो यहाँ पे 6:15 पे ये एक क्लास आपको यहाँ में मिल जाएगी। तो जरूर ध्यान से आए। तो ये सारा सिलेबस है और ये सारी किताबें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। ये हो गया मेन चीज। अब रणनीति में बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने पीछे आप लोगों को बता दी है। तो क्या क्या है ये ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, कुछ एक पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये है कि गार्बेज से बचें, बिना मतलब की चीजें पढ़ने में समय बर्बाद ना करें। जो भी पढ़ें सही तरीके से पढ़ें और बार बार पढ़ें और दोहराएं। यानी गार्बेज से मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने शुरू में बताया, ऐसा नहीं कि अगर कि हिस्ट्री का किताब पढ़ना है तो 10 राइटर्स हैं, या किसी भी विषय के तो बहुत सारे राइटर्स हैं, तो सबकी पढ़नी है। कोई भी एक किताब पढ़ें और इन्हीं किताब को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। यानी ये कहावत है ना कि 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ें। ठीक, ये करें, एक किताब को 10 बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसको दोहराएं, चीजों का रिवीजन करें। रिवीजन करने का आदत डालेंगे तो चीजें आपको सब याद रहेंगी। और ये जब करने लगेंगे तो आप खुद का नोट्स बनाना सीख जाएंगे। और खुद का नोट्स जरूर बनाएं, खुद का नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी और बहुत ही आसान होगा। और वही मैंने कहा उसी में कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें। रिवीजन का आदत जरूर डालें। जैसे कि अभी आपने जैसे पढ़ा, मान लीजिए अभी आप हिस्ट्री पढ़ के कंप्लीट कर रहे हैं। हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट होगी, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी उठाई, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उस ज्योग्राफी के टाइम पीरियड में जो आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो बीच में 8 दिन पे 10 दिन पे उसके बारे में पढ़ने का समय जरूर निकालें, उसका रिवीजन इस तरीके से करते रहे। नहीं तो आप हिस्ट्री छोड़ दिए, फिर ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी करते जा रहे हैं, फिर ज्योग्राफी खत्म की पॉलिटी उठाए, तो इधर जो चीजें पढ़ चुके हैं वो आप भूलते जाएंगे। तो दूसरे विषय के दौरान बीच में 1 दिन का 2 दिन का समय निकाल के पहले की चीजों को रिवीजन करें। अब जब 1-2 बार आप चीजों को पढ़ लेंगे, अब जब बार बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको रिपीट होंगी, बार बार पढ़ेंगे तो याद होंगी, रिकॉल होंगी। और जब आप पढ़ेंगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बार बार करना है। जब आप पढ़ेंगे तो मेंस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, गलत लिखें, सही लिखें, लेकिन लिखें जरूर, लिखें और जांच कराएं। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जरूर से जरूर यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और बहुत सारा आपको फायदा मिलेगा। और यही काम आपको प्री एग्जाम के लिए भी करना है कि प्री एग्जाम जैसे देने वाला भी 6 महीने के बाद प्री एग्जाम होना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, क्वेश्चंस ज्वाइन करें, क्वेश्चन पेपर हल करें। और इसके जो प्री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, इसके लिए भी मैं
2 क्लास अभी ले रहा हूं, जैसे आप चाहेंगे वो तो मैंने बता दिया अलग से करंट के लिए। एक 3:30 बजे से 3:30 PM से मैं क्लास लेता हूं, वही अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे ही 3:30 बजे से, जिसमें मैं पूरे 1 साल के करंट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। 1 साल के करंट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जिन लोगों को 2021 में प्रीलिम्स एग्जाम देना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको नहीं भी देना है उनको इससे बहुत कुछ सारी चीजें बेसिक सीखने को मिलेंगी। और इसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मैं शाम को 5 बजे क्या है एनसीईआरटी का टेस्ट शुरू कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का टेस्ट। और इस एनसीईआरटी के टेस्ट में क्या है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबका 6 to लेके 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी का मैं शुरू कर रहा हूँ। और इसमें 6 अभी हिस्ट्री की एनसीईआरटी से शुरू होगा, और ऐसे जब हिस्ट्री खत्म हो जाए तो ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह वगैरह, तो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ एनसीईआरटी के कवर करा दूंगा। तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस सबके लिए जरूरी है, जो एग्जाम दे रहे हैं इस बार, जो नहीं दे रहे हैं सबके काम आएंगे। तो ये दोनों क्लास भी आप अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जरूर ज्वाइन करें। तो यही स्ट्रेटजी है, यही प्लान है। गार्बेज से बचें, बहुत ज्यादा ग्रुप स्टडी करने पे बहुत ज्यादा ध्यान न दें। करना है ग्रुप स्टडी तो 2 से 3 लोगों का ग्रुप बनाए, 6-7 लोगों के ग्रुप में ग्रुप स्टडी नहीं होता है, फिर वो केवल बकवास होता है। ठीक है ना, ये सब सारी चीजें करनी है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या कभी भी समझ में आती है तो ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। यहाँ पे आप मुझसे मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं, और यही है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। जो आप अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे तो फिर इस लिंक पे मुझे फॉलो कर लेंगे, तो सारी क्लासेस जो मैंने बताई यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और भी लड़कों तक ये चीजें पहुंच सकें। और ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, और ये सारी क्लासेज अवेलेबल हैं, ध्यान से पढ़ते हुए चलेगा। इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं सारी चीजें। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए फिर अगली क्लास में भी मुलाकात होगी। और हाँ, एक चीज और आप लोग जाते सुन लीजिए, जो मेरे क्लास का समय एक बार आपको बता दूं दोबारा। सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे यूट्यूब पे मैं करंट की क्लास लेता हूँ, डेली करंट इश्यूज, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वो भी हिंदी में। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पर ही मैं 1 बजे से 1 PM से यूट्यूब पर मैं इंडियन पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, उसके बाद 3:30 बजे से 3:30 PM से आप आ जाएंगे अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो 1 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, MCQ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद इसी पे आ जाइए आप 5 PM से अनअकैडमी के ऐप पर ही। यहाँ पे मैं अनअकैडमी के ऐप पे 5 PM से वही जो मैंने आपसे बताया कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक के सारे विषय के, जो आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और फिर शाम को 6:15 बजे क्लास होती है अनअकैडमी के ऐप पर वही ए वाली क्लास, जो करंट और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के, जो लोग 10:30 बजे यूट्यूब पे कर सकते कर लें, जिसको इस समय न हो 6:15 बजे अनअकैडमी के ऐप पे आकर के वही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स वाली क्लास यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्लास है, सारी चीजें अभी कुछ दिनों में मैं इसी यूट्यूब पर ही एक क्लास लेकर के आने वाला हूँ, एक मैराथन सेशन लेकर के आने वाला हूँ। उस मैराथन सेशन में मैं प्राचीन भारत का इतिहास, इसका एनसीईआरटी पूरा कवर करा दूंगा, और ये कम से कम 6-7 घंटे की क्लास होगी, पूरा मैराथन सेशन ये। और एक और मैराथन लेकर के मैं इसी महीने आऊंगा, जिसमें पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या, हमारी जितनी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में। तो ये सब मैराथन क्लास होंगे, इस सबका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप जो मैं मेरा पीछे टेलीग्राम चैनल का लिंक में मैंने बताया, ये है, आप लोग इसको जरूर फॉलो कर लें, और इस अनअकैडमी के प्रोफाइल लिंक को ऐप डाउनलोड करके इसको भी फॉलो कर लें, और इस सब पे सारे क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। और इसमें मेरे क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे इस मेरे चैनल को, तो मेरे सभी आने वाली क्लास, चाहे वो मैराथन सेशन हो या जो भी हो, सब कुछ आपको यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आएगा। आप इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू ऐसे बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपने अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।